आप लोग पढ़ाया देखते होंगे, कॉलम की ढलाई जब हम लोग करते हैं, चाहे जितने भी स्टेप पे करें, जो ठेकेदार पहला स्टेप कॉलम ढलाई किया 3 फीट के बाद फिर 4 फीट, इस तरह से, तो हर स्टेप पे कॉलम का जो है पोजीशन जो है चेंज कर देता है। कहीं कॉलम का मोटाई ज्यादा कर दिया, कहीं फिर से अंदर कर दिया कॉलम को, फिर बाहर कर दिया कॉलम को, इस तरह के समस्या आता है। क्या ये सही है? और अगर ये ऐसा होता है तो भाई इससे बिल्डिंग पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? यहाँ पे देखिए भाई क्रैक भी दिख रहा होगा, और ये लगभग जो है 1 इंची कॉलम यहाँ पे अंदर कर दिया। तो आज के वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे कि भाई आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे क्या कि कॉलम पूरा एकदम 90 डिग्री में सीधा बने, ना कि वो अपने पोजीशन से कभी आगे बन जाए, कभी पीछे बन जाए, कभी लेफ्ट, इस तरह से ना होना चाहिए। और यहाँ तक डिफरेंस भी क्या 1 से 1.5 इंची का डिफरेंस हो जाता है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं। और साथ ही साथ जो है हनीकम भी जो है बहुत तरीके से निकल जाता है। यहाँ भी देखिए कॉलम स्ट्रेट नहीं है, कॉलम जो आपका जो है आगे पीछे करके बना हुआ है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, चलते हैं और देखते हैं। और अगर आपके साइट में भी जो है, अगर आपका ठेकेदार कुछ इस तरीके से कर रहा है तो आप उसको जो है अभी के अभी जो है बोलिए भाई ऐसा ना करें, और इसका हम सही तरीका आपको बता देते हैं। मान लें हम 3 पोजीशन लेके चलते हैं। इस कॉलम आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, पहला स्टेप, दूसरा और तीसरा। अब अगर कॉलम जो है 3 स्टेप में ढलाई किया जा रहा है तो तीनों स्टेप का पोजीशन जो है ना आगे पीछे हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे है ज्वाइंट टाइप का, अब जो दिख रहा होगा ज्वाइंट टाइप का दिखता है। जबकि अगर आप देखेंगे कि जहां हम कॉलम की ढलाई करवाते हैं वहां पे जो कुछ इस तरीके से ज्वाइंट नहीं दिखता है, ठीक। और ये ज्वाइंट नहीं दिखना चाहिए। और पोजीशन भी जैसे इसका एक्चुअली सीधा होना चाहिए, तो ये पहले क्या होगा कि देखिए सीधा होना चाहिए, तो सीधा नहीं होकर के क्या हुआ है, यहां से आप जो देख रहे हैं सीधा, फिर ये 1.5 इंच अंदर घुस गया, फिर आपका जो है कुछ इस तरीके से कॉलम गया है, फिर ये कॉलम यहां तक सीधा होना चाहिए, फिर ये इधर जाकर इधर ऐसे हो गया है। तो ऐसे गलतियां जो है ठेकेदार करता है। इसके पीछे क्या रीजन है देखिए। अब इसको पहला है शटरिंग बोर्ड प्रॉपर तरीके से नहीं करना, ये ध्यान में रखिएगा। शटरिंग बोर्ड, अगर आप शटरिंग बोर्ड प्रॉपर तरीके से लगाएंगे तो कभी भी इस तरह का समस्या नहीं आएगा। शटरिंग बोर्ड अगर लगाने का तरीका, और साथ ही जो है सपोर्ट भी, शटरिंग बोर्ड लगा दिए, चारों साइड से सपोर्ट भी करना है कि भाई कंक्रीट पोरिंग कैसे वो भाग ना जाए, ठीक है। और आगे हम बात करें तो एक और चीज है कि बोर्ड साइज, जो बोर्ड लगाएंगे उसका बोर्ड साइज प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें एज पर कॉलम साइज के हिसाब से जो आपका जो है कॉलम का साइज रहेगा उसके हिसाब से आपको बोर्ड तैयार करना। इसके लिए सिंपल क्या करना, पहले वाला जो कॉलम ढलाई करेंगे, ठीक है, इसका जो हम लोग बोर्ड लगाएंगे वो ढलाई हो जाने के बाद, जैसे मेरा कॉलम ढलाई हो गया, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम बोर्ड को यहाँ पे ओवरलैप करेंगे कम से कम 6 इंची, याद रहना चाहिए। बोर्ड को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, 6 इंची ओवरलैप करना है हमें, तब जाकर के आपका जो ये हनीकम नहीं निकलेगा। ओवरलैप किए, फिर इसका साइड सपोर्ट दे दिए, ठीक है। अब यही ओवरलैप नहीं करने के चक्कर में यहां से यहां तक, यहीं तक बोर्ड लगाया जाता है, देखिए, तो फिर क्या होता है कि ये आपका अंदर घुस जा रहा है। ओवरलैप करेंगे तो फिर एकदम नीचे, और प्लम बॉब यूज करेंगे, प्लम बॉब यूज कर लेंगे, तब जाकर के फिर ढलाई करेंगे। ढलाई के समय में याद सपोर्ट भी देना है, सपोर्ट और कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह सबका समस्या आपका कॉलम में के साथ नहीं होगा। और भी बहुत सारा चीज है, तो यहाँ पे आप जो है एक बार देख लीजिए कि क्या क्या चीज जो है आया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप कॉलम जब सीधे पोजीशन हो, यही अगर हम यहाँ बात करें
कॉलम अगर ओवरलैप करके बनाया जाता, कॉलम की ढलाई अगर ओवरलैप करते, ये यहाँ पे कॉलम ढलाई हो गया था और इसका शटरिंग यहाँ से जो ओवरलैप करके बनाते, यहाँ पे ओवरलैप रहता, तो ये 1 इंची जो अंदर कॉलम का साइज अंदर नहीं घुसता। और प्रॉपर कवर ब्लॉक भी इस्तेमाल करना है, कंक्रीट फाइबर इस्तेमाल करना है, प्रॉपर सपोर्ट देना है कि कंक्रीट पोरिंग करेंगे तो बोर्ड भागे नहीं, और कंक्रीट फाइबर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि उससे कि आपका जो है हानि कम नहीं आएगा। ये सारी गलतियां हैं और इस गलती के कारण बता दिए हम आपको क्यों ऐसा होता है गलती। और प्रॉपर अगर आप एजुकेशन अच्छे नहीं करते हैं, प्लम बॉब यूज नहीं किए, और साथ ही एक बेस मिल जाए कॉलम का, तो उसी कॉलम को बेस लेकर हमको ऊपर लेकर चलना प्लम बॉब यूज करके, और हमेशा प्लम बॉब यूज करना शटरिंग बोर्ड में, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो फिर जो है इस तरह की समस्या आएगा। देखिए, खराब काम और अच्छा काम में बस एक अच्छे सुपरविजन की जरूरत है। लोग को लगता है, जितने भी घर के मालिक है, घर तो मिस्त्री ही बनाता है, सुपरवाइजर चाहे इंजीनियर की जरूरत क्या है। आप रिजल्ट देख रहे हैं, क्या जरूरत होगा। अगर आप हमारे साइट में विजिट करते हैं तो इस तरह का समस्या आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये जो कॉलम आगे पीछे हो गया, ऐसा कहीं आपको देखने नहीं मिलेगा। तो एक ये हो गया। कुछ लोग अगर कवर ब्लॉक के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, कवर ब्लॉक क्या होता है, आपका सरिया और शटरिंग के बीच में गैप को मेंटेन रखता है, तो उसमें इसलिए कवर ब्लॉक यूज किया जाता है। और कॉलम में जो है एज पर ड्राइंग के हिसाब से शुरू होता है आपका 25 mm, मतलब 1 इंची का होना, कहीं लगाते हैं, कहीं जो है 1.5 इंची का लगाते हैं, उसके हिसाब से आपको देना है। तो फिर ये ढलाई हो जाने के बाद जो है फिर तीसरा जो आप लगाएंगे बोर्ड, तीसरा भी जो है ओवरलैप करके लगाइएगा इससे, जिससे क्या है कि इस तरह का जो है आगे पीछे कॉलम ना हो। और सपोर्ट देना याद रखिए, सपोर्ट देना है, और उसको पूरी तरह से जो है हाँ, ढलाई के बाद आपको वाटर क्यूरिंग जरूर करना है। वाटर क्यूरिंग क्यों करना है भाई? वाटर क्यूरिंग करने से जो है कंक्रीट मजबूत होता है। और कितना दिन करना है? 7 से वाटर क्यूरिंग 10, खास करके RCC मेंबर के लिए 10 से 14 दिन तक करना है। ये आपको ध्यान में लेकर चलना है और प्रॉपर तरीके से काम की जगह। अब यहाँ दिक्कतें क्या आएगी कि यहाँ पे आपको जो है आगे पीछे कॉलम दिखा, और आपका यहाँ पे जो है प्लास्टर जो है बहुत ज़्यादा मोटा खाएगा, यानी प्लास्टर पर सीधा नहीं देखेगा, आगे पीछे देखेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दिए। उससे बेनिफिट बस होता है, जब सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कोई नया वीडियो आपके लेके आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।